नमस्कार दोस्तों, मैं रामू कुमार यादव एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा जो साइंस का प्रैक्टिस सेट चल रहा था, ये आज हमारा चौथा प्रैक्टिस सेट है। तो अगर आप प्राइमरी सुपर टेट शिक्षक भर्ती की तैयारी करते होंगे तो आप इस प्रैक्टिस सेट को जरूर लगाइएगा, क्योंकि प्राइमरी सुपर टेट में साइंस से 10 नंबर का प्रश्न जो है पूछा जाता है। तो उसके लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होगी, जरूर इस वीडियो को देखिएगा। और इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पर चले जाइएगा, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्त, प्रश्न नंबर पहले पर चलते हैं। और प्रश्न नंबर पहला कह रहा कि गाजर का रंग किसके कारण नारंगी होता है। ऑप्शन ए कैरोटीन, ऑप्शन बी क्लोरोफिल, ऑप्शन सी फाइकोसेनिन और डी फाइकोसेथिन। तो किसके कारण गाजर का रंग जो है नारंगी होता है, आपको बताना है। तो आपको बता दिया जाए कि गाजर का रंग नारंगी किसके कारण होता है, तो कैरोटीन के कारण होता है। हमारा पहला विकल्प जो है सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर दूसरे पर। और प्रश्न नंबर दूसरा कह रहा है कि मानव शरीर में अत्यधिक मात्रा में प्रोटीन किस में बदल जाता है। जब मानव शरीर में अधिक मात्रा में प्रोटीन होता है तो वो किस में बदल जाता है, वो आपको बताना है। ऑप्शन है यूरिया, वसा, शर्करा और अमोनिया। किस में बदल जाता है, आपको ऑप्शन में से चुनना है। तो देखिए, जब मानव शरीर में अत्यधिक प्रोटीन की मात्रा हो जाती है तो वह यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है और मूत्राशय से वो बाहर चला आता है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर अब आ जाइए तीसरा। प्रश्न नंबर तीसरा कह रहा कि एंजाइम मूल्यतः क्या है। इंपोर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है। एंजाइम मूल्यतः क्या है, वसा है, शर्करा है, प्रोटीन है, विटामिन से। तो एंजाइम मूल्यतः होता क्या है, आपको बताना है। तो देखिए, एंजाइम की अगर हम बात करें तो वह मूल्यतः जो होता है वो होता है क्या होता है, तो वह होता है प्रोटीन होता है। तीसरा वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा, सी वाला विकल्प जो है प्रोटीन होता है। इंपोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित भोजन में से किसके द्वारा प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, सुक्रोज। किसके द्वारा प्रति ग्राम अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, आपको बताना है। तो सबको पता है वसा के द्वारा प्रति ग्राम सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। लगभग 9.2 कैलोरी की ऊर्जा जो है 1 ग्राम में वसा के प्राप्त होती है, ये वसा में। और उसके बाद कार्बोहाइड्रेट से 4.2 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, उसके 4.1 कैलोरी ऊर्जा प्रोटीन से प्राप्त होती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। वसा से प्रति ग्राम सबसे ज्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है, ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 5। और प्रश्न नंबर 5 कर रहा है कि पोषक तत्वों में मुख्यतः किन 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। यानी कि पोषक तत्वों को मुख्यतः किन 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। ऑप्शन है पहला कार्बनिक अकार्बनिक, बी वाला प्राकृतिक कृत्रिम, सी वाला मांस व सब्जी और डी वाला इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, पोषक तत्वों को मुख्यतः 2 भागों में भागा जाता है। एक होता है कार्बनिक पदार्थ और एक होता है अकार्बनिक पदार्थ। तो कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ हमारा विकल्प पहला सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 पर चलते हैं। और प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस खनिज की हीनता से प्रतिरक्षा न्यूनतम होने की सबसे अधिक संभावना होती है। किस खनिज की हीनता से प्रतिरक्षा न्यूनतम होने की संभावना होती है, किसकी। ऑप्शन ए कैल्शियम, बी जस्ता, सी लेड और तांबा। किस खनिज की हीनता से हमारे शरीर में जो प्रतिरक्षा की संख्या होती है, जो लड़ने की संख्याएं होती है रोगों से, उसमें न्यूनतम कमी देखने को मिलती है या अधिक संभावना रहती है। तो वह किसकी कमी के कारण होता है, तो वह होता है जस्ता की कमी के कारण। हमारा बी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। इंपोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ हार्मोन मुख्यतः फल परिपक्वता के लिए उत्तरदायी हैं। फल परिपक्वता के लिए उत्तरदायी है कौन सा पादप हार्मोन मुख्यतः। ऑप्शन ए
स्ट्रेप्टोकाइनिन, बी वाला एस्बेसिस अम्ल और सी एथिलीन और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको इसमें से बताना है कि कौन सा पादप पदार्थ हार्मोन मुख्यतः फल परिपक्वता, मतलब परिपक्वता नहीं होना चाहिए, पकाने में काम करता है। पकाने, फल को पकाने में, ऐसे समझिएगा कि फल को पकाने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो वह एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। सी वाला विकल्प जो हमारा सही हो जाएगा। पकाने में बात हो रही है, वो गलत लिखा था। प्रश्न नंबर अब आ जाइए प्रश्न नंबर 8, और प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि शीत प्रकोष्ठ में भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं। शीत प्रकोष्ठ में भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं। ऑप्शन ए, सूर्य की रोशनी पहुंच नहीं पाती। ऑप्शन बी, पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाती है। और सी है, श्वसन दर बढ़ जाती है। और डी है जो ऑप्शन वो है, आर्द्रता बढ़ जाती है। तो किसके कारण शीत प्रकोष्ठ में भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं, मतलब अधिक समय तक रखे जा सकते हैं, तो वह श्वसन दर घट जाता है। ऑप्शन नंबर जो हमारा सही हो जाए वो होगा सी वाला विकल्प 8वां का सही हो जाएगा कि श्वसन दर जो है घट जाती है। प्रश्न नंबर 9 पर चलते हैं, और प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि किस विटामिन को टीकाकरण के दौरान दिया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि किस विटामिन को टीकाकरण के दौरान दिया जाता है। तो किस विटामिन को दिया जाता है, तो वह दिया जाता है ऑप्शन नंबर पहला, विटामिन ए। याद रखिएगा, टीकाकरण के दौरान विटामिन ए को दिया जाता है। इंपोर्टेंट है आप लोगों के लिए। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से विटामिन को प्रति संक्रामक विटामिन की संज्ञा दी जाती है। मतलब किस विटामिन को प्रति संक्रामक विटामिन के नाम से भी जाना जाता है, आप ऐसे भी कह सकते हैं। ऑप्शन ए है विटामिन ए, विटामिन ई, और सी विकल्प ए और बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा विटामिन प्रति संक्रामक विटामिन की संज्ञा या नाम से जाना जाता है? तो देखिए, ए और बी दोनों विटामिन जो है प्रति संक्रामक विटामिन के नाम से जाने जाते हैं, इसीलिए हमारा सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 9 है कि एक संतुलित आहार में क्या पाया जाता है। आपको बताना है कि एक संतुलित आहार में क्या पाया जाता है। तो ऑप्शन है 1/5 प्रोटीन, 3/5 वसा और 1/5 कार्बोहाइड्रेट। बी वाला ऑप्शन 3/5 प्रोटीन, 4/5 वसा, 1/5 कार्बोहाइड्रेट। सी वाला 1/5 प्रोटीन, 1/5 वसा और 3/5 कार्बोहाइड्रेट। डी वाला 1/2 प्रोटीन, 1/4 वसा और 3/5 कार्बोहाइड्रेट। तो एक संतुलित आहार भोजन में अगर पाने की बात किया जा रहा है तो वह पाया जाता है 1/2 प्रोटीन पाया जाता है, 1/4 वसा और 3/5 कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो इसी तरह से हमारा डी वाला विकल्प 11 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12, और वह कह रहा है कि किस विटामिन की कमी से बालों का गिरना या सफ़ेद होना नामक रोग होता है। मतलब बाल गिरने लगते हैं, सफ़ेद होने लगते हैं, किस विटामिन की कमी के कारण। ऑप्शन ए है विटामिन 5 और विटामिन 7 और B7 है, B5 B7 और ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो किस विटामिन की कमी से ये देखने को मिलता है, तो यह विटामिन 5 और विटामिन 7 यानी B5 B7 जो विटामिन होता है उन दोनों की कमी से ये लक्षणें देखने को मिलती है। तो इस तरह से हमारा जो विकल्प सही होगा सी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस विटामिन को विटामिन जी की संज्ञा दी जाती है। ध्यान रखिएगा, जी की संज्ञा किस विटामिन को दी जाती है। ऑप्शन ए है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन B2 और इनमें से कोई नहीं। तो किस विटामिन को विटामिन जी की संज्ञा दी जाती है, तो वह दिया जाता है किस विटामिन को, विटामिन B2 को। हमारा सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, B2 को विटामिन जो है जी की संज्ञा दिया जाता है। प्रश्न नंबर 14 है कि वसा का निर्माण किस से मिलकर होता है। ऑप्शन ए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और ये सभी। तो वसा का निर्माण किस से मिलकर होता है, तो इन सभी से मिलकर वसा का निर्माण होता है। ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा ऊर्जा वसा ही देती है, तो ध्यान रखिएगा।
प्रश्न नंबर 15, निम्न में से कौन सा कार्बनिक पदार्थ नहीं है। मैंने बताया था कि पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक। इसमें से कौन सा कार्बनिक पदार्थ नहीं है वो आपको बताना है। 3 कार्बनिक है, 1 अकार्बनिक है। तो देखिए इसमें से जो डी वाला विकल्प हमारा होगा जल, यह अकार्बनिक पदार्थ के अंतर्गत आता है। लेकिन ये तीनों विटामिन, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट ये कार्बनिक पदार्थ होते हैं। तो हमारा डी वाला विकल्प 15 का सही हो जाएगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट 15 प्रश्न थे साइंस के प्रैक्टिस सेट 4 के। तो चलिए दोस्त, वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।